आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और लास्ट में आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के महानिदेशक सतीश पाई को बनाया गया है अभी हाल ही में। इजराइल में आयोजित 70वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2021 की विजेता कौन चुनी गई हैं? तो याद रखना इसमें कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मिस यूनिवर्स 2021 की प्रतियोगिता 70वें क्रम की थी और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इजराइल में हुआ था। इसको जीता किसने? तो हरनाज संधू ने जीता है। और ये कहाँ से संबंधित है? भारत से। भारत के चंडीगढ़ से संबंधित है ये हरनाज संधू। नेक्स्ट हमारा है मार्च 2022 में मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मिस वर्ल्ड जो है ये आपके 2021 की चुनी गई हैं कैरोलिना बिलावस्का, जो कि कहाँ की हैं? पोलैंड की। ठीक है। मिस यूनिवर्स कौन है? तो वो आपकी हरनाज संधू हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाया जाता है। और इस वर्ष की इसकी थीम क्या है? तो इस वर्ष की थीम है डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। तो डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस बार की थीम है। और ये पीसी महान लोबिस की जो है जन्म दिवस पे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। भारतीय सांख्यिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ठीक है। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय है आपके कोलकाता में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1932 में। ठीक है। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना 1932, मुख्यालय कोलकाता। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो आपके नरेंद्र बत्रा हैं। इसके साथ साथ ये आपके भारतीय ओलंपिक संघ के भी अध्यक्ष थे, लेकिन इन्होंने अभी हाल ही में क्या दिया? इस्तीफा दे दिया, क्योंकि इनके ऊपर एक आरोप लगा था। ठीक है। तो इसके बावजूद भी ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक। लेकिन भारतीय ओलंपिक संघ के जो है कार्यवाहक अध्यक्ष किसी और को बनाया गया। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अनिल खन्ना। ठीक है। तो भारतीय ओलंपिक संघ के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? अनिल खन्ना। हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया? तो महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण अभी हाल ही में किया गया। कहाँ पे? तो ये किया गया है मेडागास्कर में। ओके। शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए कर्नाटक राज्य के द्वारा चलाया गया सांस अभियान का संबंध किस रोग से है? तो पिछले साल जो है सांस अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया था। इस वर्ष जो है कर्नाटक राज्य ने सांस अभियान चलाया है। और ये किस रोग से संबंधित है? तो ये है आपके न्यूमोनिया रोग से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है किर्गिस्तान में आयोजित अंडर 17 एशिया महिला कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में किस देश की महिला कुश्ती टीम प्रथम स्थान पे है? तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आपका ये अंडर 17 है, याद रखना। और एशियाई महिला कुश्ती चैंपियनशिप है, इसमें भारत जो है पहले स्थान पे है। भारत ने कुल कितने स्वर्ण जीते? तो 8 स्वर्ण जीते हैं। दूसरे पे आपका जापान है और तीसरे पे कौन सा देश है? मंगोलिया। ठीक है। तो अंडर 17 एशियाई महिला कुश्ती चैंपियनशिप आयोजन स्थल भी इंपॉर्टेंट है आपका किर्गिस्तान। नेक्स्ट हमारा है केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने निपुण जो है परियोजना का शुभारंभ किया है। यह किससे संबंधित है? तो निपुण जो परियोजना है ये आपके कौशल के प्रशिक्षण से संबंधित है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है निपुण का? तो ये है आपका नेशनल इनिशिएटिव फॉर अप स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। तो ये आपके निर्माण कार्यों में जो आपके वर्कर्स लगे हैं उनके स्किल को बढ़ाना जो है इसका उद्देश्य है। ठीक है। उनका कौशल प्रशिक्षण करना। किस राज्य ने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है? तो अभी हाल ही में जो है पहली बार रणजी के इतिहास में पहली बार मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीत लिया है। और उपविजेता कौन है? तो उपविजेता है मुंबई। और मुंबई जो है कितनी बार जीत चुका है? तो सबसे ज़्यादा बार मुंबई ने जीता है। कितनी बार? 41 बार जो है, यानी कि 41 बार जो है ये जो है जीत चुका है मुंबई। इस बार का विजेता कौन है? तो इस बार का विजेता है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हमारा है किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना और पोषण सुधा योजना शुरुआत की गई है? तो मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना में क्या है? इसमें जो है गर्भावस्था से 1000 दिनों तक, गर्भावस्था से लेकर 1000 दिनों तक माता और उसके बच्चे को जो है पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना है। और पोषण सुधा जो है कार्यक्रम में जो आपकी आदिवासी महिला है उसको एक वक्त का पका भोजन जो है उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। ओके। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में वैज्ञानिकों ने कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े जीवाणु, और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है थियो मार्गरीटा मैग्निफिका। और ये जो दुनिया का सबसे बड़ा जीवाणु है इसको मनुष्य अपनी आँखों से जो है देख सकता है। ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे। और इसकी खोज कहाँ पे की गई? कैरेबियन द्वीप समूह में इसकी खोज की गई। थियो मार्गरीटा मैग्निफिका दुनिया का सबसे बड़ा जीवाणु है। नेक्स्ट हमारा है न्यू डेवलपमेंट बैंक ने
हाल ही में भारत के गिफ्ट सिटी में, और गिफ्ट सिटी कहाँ पे है, गांधीनगर गुजरात में है। ठीक है, ये भी याद रखना कि गिफ्ट सिटी गुजरात में जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का एक नया क्षेत्रीय कार्यालय खुला है, और इस क्षेत्रीय कार्यालय का महानिदेशक किसे बनाया गया, तो ये बनाया गया है डॉक्टर DJ पांडियन को। ओके, वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। हम लोग देख रहे हैं डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार की क्लास को। इसमें हम लोग करंट अफेयर्स और जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। ये हम, अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। इस वक्त हम लोग जो है जीके कुछ कम क्वेश्चंस जो है इसमें शामिल कर रहे हैं, क्योंकि करंट का रिवीजन कर रहे हैं पिछले 6 महीनों का। ओके, तो आइए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, तो अब इस वाले वीडियो में हम लोग फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। जनवरी का जो है करंट अफेयर्स जो है आपका कंप्लीट हो चुका है, इसका रिवीजन। वीडियो नंबर आपका इसी प्लेलिस्ट में 139 से, यानी कि जो आपका 26 जून को वीडियो पड़ा था 139 वाला, ठीक है ना, वहाँ से हम लोगों ने ये रिवीजन स्टार्ट किया है। तो जनवरी का कंप्लीट हो चुका है, तो आज से फरवरी के रिवीजन को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग फरवरी के जो आपकी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, यानी कि फरवरी माह में जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उनको देखेंगे। ओके, तो पहला हमारा है, भारत सरकार ने जेएनयू के कुलपति एम जगदीश कुमार, यानी कि ये पहले जो है जेएनयू के कुलपति थे एम जगदीश कुमार, अब इन्हें जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। तो यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये हैं आपके एम जगदीश कुमार। और शांति श्री धूलीपड़ी पंडित को क्या बनाया गया, तो शांति श्री धूलीपड़ी पंडित को बनाया गया है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, यानी कि जेएनयू का नया कुलपति इनको बनाया गया, शांति श्री धूलीपड़ी पंडित को। इसके अलावा आप याद रखना ये कि जेएनयू की ये पहली महिला कुलपति हैं। ठीक है, तो जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है, शांति श्री धूलीपड़ी पंडित। नेक्स्ट हमारा है, दिनेश प्रसाद सकलानी को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, यानी कि आपका एनसीईआरटी का निदेशक बनाया गया है। तो एनसीईआरटी का नया निदेशक किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है दिनेश प्रसाद सकलानी को। एनसीईआरटी का आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो ये भी आप याद रखना कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ओके, तो ये एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, दिनेश प्रसाद सकलानी। नेक्स्ट हमारा है, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नैयर ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन बनाए गए हैं, तो ये आपके डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नैयर। अक्षय कुमार को क्या बनाया गया, तो ये बनाया गया है उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर, फरवरी 2022 में नियुक्त किया गया। एस किशोर को जो है कर्मचारी चयन आयोग, यानी कि जो आपका एसएससी संस्था है, ठीक है, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो ये बनाया गया एस किशोर को। माधवीपुरी बुच, ये नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा, इनको अजय त्यागी की जगह पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की जो है नई अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके अलावा आप ये भी याद रखेंगे कि माधवीपुरी बुच जो है ये सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, यानी कि सेबी में अब तक कोई महिला अध्यक्ष नहीं बनी थी, पहली आपकी महिला अध्यक्ष बनी है माधवीपुरी बुच। मुनीश्वर नाथ भंडारी को फरवरी 2022 में मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। ठीक है ना, तो मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी को नियुक्त किया गया था फरवरी 2022 में। लेफ्टिनेंट जनरल जीएवी रेड्डी को राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी, यानी कि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी डीआईए का नया प्रमुख बनाया गया है। कौन है ये, जीएवी रेड्डी को रक्षा खुफिया एजेंसी का जो है प्रमुख नियुक्त किया गया है। जी अशोक कुमार को सरकार के द्वारा भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया। तो ये जी अशोक कुमार वाला भी क्वेश्चन अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखना राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक जो है नियुक्त किया गया किसे, तो ये जी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, डॉक्टर मनमोहन त्रिपाठी को क्या बनाया गया, तो इनको राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जो आपका नीलेट संस्थान है, जो आपका CCC का एग्जाम, ओ लेवल का एग्जाम ये सब कराता है, ठीक है, इसका महानिदेशक बनाया गया है किसको, डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी को नीलेट का महानिदेशक बनाया गया। लेखा महानियंत्रक, यानी कि सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ये आपने कई बार पढ़ा होगा मुझसे। सोनाली सिंह को जो है भारत सरकार ने क्या नियुक्त किया है, तो सीजीए नियुक्त किया है। तो अगर आपको सीजीए बताया है, तो मैंने हर बार सीजीए के साथ सीएजी भी बताया, तो आप लोग सीएजी के बारे में बताएंगे कि सीएजी जो है वर्तमान में भारत के कौन हैं। अगला हमारा है, एन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। तो याद रखना कि एन चंद्रशेखरन पहले से ही टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के जो है आपके कार्यकारी अध्यक्ष थे, अब इन्हें फिर से जो है नियुक्त किया गया है एन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष। नेक्स्ट हमारा है, संजीव सान्याल को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।
तो आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री का जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसमें किसे? संजीव सान्याल को। ओके। गीता मित्तल को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये प्रशासकों की समिति का अध्यक्ष का क्या मतलब है? तो इसमें क्या था कि जो आपकी एक खिलाड़ी ने जो है आरोप लगाया था कि यहाँ पे अनियमितता हो रही है, इसीलिए जो है ये आपकी जस्टिस हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की ये न्यायाधीश हैं गीता मित्तल। इन्हें टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो आपके वहाँ के प्रशासक थे उनका जो है अध्यक्ष बना दिया गया, ताकि ये उसका जो उन लोगों की निगरानी कर सके। ओके। रवि मित्तल को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो रवि मित्तल इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगला हमारा है देवाशीष मित्रा को वर्ष 2022-23 के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया का जो है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया है देवाशीष मित्रा को। अगला हमारा है जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर को एक विशेष संसदीय सभा द्वारा 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया। तो जर्मनी में जो इंपॉर्टेंट पद होता है वो आपका किसका होता है? तो वो होता है आपका चांसलर का। ठीक है ना, चांसलर का इंपॉर्टेंट पद होता है। फिलहाल ये क्या है? तो ये आपके जर्मनी के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर। चांसलर कौन है? तो चांसलर हैं आपके ओलाफ सोल्ज। ओके। अगला हमारा है सियोमारा कास्त्रो होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो हो सकता है आपसे पूछा जाए होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सियोमारा कास्त्रो। अगला हमारा है एंटोनिया कोस्टा को पुर्तगाल के प्रधानमंत्री फिर से चुना गया। तो याद रखना फिर से पुर्तगाल के प्रधानमंत्री चुने गए हैं कौन? एंटोनिया कोस्टा। ओके। तो अब देखते हैं हम लोग फरवरी महीने के महत्वपूर्ण पुरस्कारों को। अब तक हम लोगों ने महत्वपूर्ण नियुक्तियां देखी हैं फरवरी माह की, अब महत्वपूर्ण पुरस्कार देखेंगे। भारतीय पुरुष हॉकी खिलाड़ी PR श्रीजेश ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है। ठीक है ना, तो ये आपके PR श्रीजेश, कई बार मैंने आपको पढ़ाया है कि आपको वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता? तो ये आपके PR श्रीजेश ने जीता है, जो भारतीय जो है हॉकी खिलाड़ी हैं, और ये क्या है? हॉकी में आपके गोलकीपर हैं। भारत सरकार की महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में पुरस्कार से नवाजा गया। तो ये दोनों जो आपके हैं, ये दोनों आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको अब जरूर याद रखना कि कोल इंडिया लिमिटेड को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में जो है पुरस्कार प्रदान किया गया, और PR श्रीजेश वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 चुने गए हैं। अगला हमारा है बिल गेट्स को पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च सम्मान, उसका क्या नाम है? जो पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है वो है आपका हिलाल ए पाकिस्तान। ये इन्हें प्रदान किया गया, किसे? बिल गेट्स को। ओके। अब दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में इंपॉर्टेंट पुरस्कारों को देख लेते हैं। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह को दिया गया। किस मूवी के लिए? तो जो आपकी 83 मूवी आई थी, ठीक है, इसके लिए प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया कृति सेनन को। और किस फिल्म के लिए? तो ये आपकी मिमी फिल्म के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार शेरशाह को मिला। और फिल्म ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा को चुना गया। तो याद रखना कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म होगी तो वो आपका शेरशाह है, और फिल्म ऑफ द ईयर कौन है? तो वो आपका पुष्पराज, चुकेगा नहीं। नेक्स्ट हमारा है मीराबाई चानू ने 25 फरवरी 2022 को सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022, तो याद रखना कि ये सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता 55 किलोग्राम भार वर्ग में। किसने? मीराबाई चानू ने। सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। ओके। नेक्स्ट हमारा है न्यूजीलैंड के क्रिकेटर डेरिल मिशेल को खेल की भावना को कायम रखने के लिए ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 का विजेता नामित किया गया। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट अवार्ड है ICC का, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड। तो ये किसे दिया गया? तो ये डेरिल मिशेल को दिया गया, न्यूजीलैंड के ये क्रिकेटर हैं। उत्तर प्रदेश गणतंत्र दिवस परेड आपकी जो 2022 में हुई थी, उसमें उत्तर प्रदेश को जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चुना गया। तो गणतंत्र दिवस की परेड में सभी राज्य अपनी झांकियां निकालती हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया। ओके। और इसका विषय क्या था? जो उत्तर प्रदेश की झांकी थी, तो इसका विषय था एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम। ठीक है ना, तो इन दोनों को उत्तर प्रदेश की झांकी पे प्रदर्शित किया गया था। नेक्स्ट भी आपका इंपॉर्टेंट है अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2022। इस प्रतियोगिता में जो है भारत ने फाइनल में किसको हराया? इंग्लैंड को। तो जिसको हराया ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि किसने जीता। तो ये कौन सा
खेल है। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 भारत ने जीता और इंग्लैंड को हराया है। और भारत ने कितनी बार ये खिताब जीत लिया है, तो भारत का ये 5वां खिताब था। तो 5वीं बार भारत ने अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 जीत ली है। ओके, अगला हमारा है उन्नति हुडा, इन्होंने महिला एकल में, और किरण जॉर्ज ने पुरुष एकल में ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीत लिया। तो ये आपके इंडिया के अंदर का ही है। ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता, तो उन्नति हुडा ने जीता है महिला एकल में, और किरण जॉर्ज ने किस में जीता है, तो ये पुरुष एकल में इन्होंने जीता है। नेक्स्ट हमारा है चीन ने दक्षिण कोरिया को 3-2 से हरा करके नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में महिला एशियाई कप 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। तो कल आपको बताया गया था कि महिला एशियाई कप का आयोजन कहाँ पे किया होगा, तो महिला, ये आपका फुटबॉल कप, फुटबॉल की बात हो रही है, ठीक है ना। महिला एशियाई फुटबॉल कप कहाँ पे होगा, तो ये आपके भारत में होगा, और भारत के नवी मुंबई और पुणे 2 जगहों पे इसका आयोजन किया जाएगा। तो अब ये फरवरी का हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो है, जो आपका महिला एशियाई कप 2022 का फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ, इसमें किस देश ने जीता, तो इसने जो है चीन ने जीत लिया, और किसको हराया है, तो दक्षिण कोरिया को हराया है। ठीक है, महिला एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट। इंग्लिश क्लब चेल्सी ने फीफा क्लब विश्व कप के फाइनल को जीत लिया है। तो ये आपका फीफा का देशों का जो विश्व कप होता है उसकी वो नहीं है, ये फीफा का क्लब विश्व कप है, यानी कि फुटबॉल के अलग अलग क्लब होते हैं, उनका जो विश्व कप हुआ उसमें किसने जीत लिया, तो चेल्सी क्लब ने, जो कि एक अंग्रेजी क्लब है, यानी कि इंग्लिश लोगों का क्लब है, इंग्लिश क्लब चेल्सी। ठीक है, इसने फाइनल में जीत लिया है, और ये कहाँ पे हुआ था, तो अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया था। हरियाणा की पुरुष टीम और केरल की महिला टीम ने भुवनेश्वर में आयोजित सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीती। तो याद रखना कि सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है, तो ये जीती है हरियाणा की पुरुष टीम ने और केरल की महिला टीम ने, सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप। भारतीय वुशु खिलाड़ी सादिया तारिक, नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सादिया तारिक ने रूस में आयोजित मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2022 में जूनियर टूर्नामेंट में क्या जीता, तो स्वर्ण पदक जीत लिया है। ठीक है, तो वुशु कराटे की टाइप एक खेल होता है, तो वो है आपका। ओके, तो ये सादिया तारिक ने जीत लिया इसमें स्वर्ण पदक। राफेल नडाल ने मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब जीत लिया। तो मैक्सिकन ओपन जो है ये किसने जीता, तो मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता, तो ये जीता है राफेल नडाल ने। ओके, अब देखते हैं भारत और विश्व में प्रथम जो आपकी पहली बार चीजें हुई हैं फरवरी महीने में, जो आपके करंट अफेयर्स थे उसको। देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन बन गया है, जिसका मार्केट कैप 7600 करोड़ रुपए के स्तर को छू गया है। तो देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न आपका बना है चेन्नई सुपर किंग्स। ओके, अगला है हमारा, भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान यानी कि जियोलॉजिकल पार्क, ये कहाँ पे बनाया जाएगा, तो भारत में पहली बार आपका भूवैज्ञानिक उद्यान बनाया जाएगा मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के लम्हेटा गांव में। ठीक है, तो लम्हेटा में ये बनेगा। लम्हेटा कहाँ पे है, जबलपुर जिले में, और किस राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में। भूवैज्ञानिक उद्यान यानी कि जियोलॉजिकल पार्क। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट, और जिसका नाम है द जेट। ठीक है ना, तो ये आपकी हाइड्रोजन से चलने वाली आपकी फ्लाइंग बोट है, और इसका नाम द जेट है। ये आपकी लॉन्च की गई दुबई में। कहाँ पर स्थित अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया। तो ये आपका अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया, इसे किसे घोषित किया गया, अरावली जैव विविधता पार्क को। और ये कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है आपके गुरुग्राम हरियाणा में। कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, तो कोविड-19 के खिलाफ जो आपका डीएनए वैक्सीन ये आपके भारत में लगाया गया पहली बार। ओके, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र, तो ये आपका मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए बायो सीएनजी प्लांट, एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट ये कहाँ पे स्थापित होगा, तो ये होगा आपके इंदौर मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा में, जबकि बायो सीएनजी प्लांट आपके इंदौर मध्य प्रदेश में। ओके, टाम टाम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर किसे घोषित किया गया है, तो पूरे विश्व में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है आपका इस्तांबुल, तुर्की। नेक्स्ट हमारा है दिसंबर 2024 तक कहां पर देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाया जाएगा। तो देश का पहला जो बुलेट ट्रेन स्टेशन ये आपके सूरत में बनाया जाएगा। कब तक, तो दिसंबर 2024 तक ये तैयार होगा। भारतीय रेलवे कहां पर देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करेगा। तो देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी किशनगंज नई दिल्ली में बनाई जा रही है, किसके द्वारा, तो भारतीय रेलवे के द्वारा। ओके, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों को अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है।
तो नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों को कौन अनुमति दे रहा है, यानी कि जहाँ पे नागरिक क्षेत्र है वहाँ पे भी आपके ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, वो है आपका इजराइल। पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी कौन बन गया है, तो पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बन गई है जो पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी है वो है आपकी डाबर इंडिया। भारतीय रेलवे किस राज्य में अंजी नदी पर देश के पहले केबल रेल ब्रिज का निर्माण कर रहा है, तो ये आपका केबल रेल ब्रिज निर्माण हो रहा है देश का पहला, किस नदी पर, तो अंजी नदी पर, और ये किस राज्य में, तो जम्मू कश्मीर राज्य के अंजी नदी पर देश का पहला केबल रेल ब्रिज तैयार किया जा रहा है। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया, तो नदियों में जो आपके लोग नाव से चलते हैं उनके लिए नाइट नेविगेशन ऐप जो है ये असम राज्य में जो है लॉन्च किया गया। किस कंपनी ने भारत के बेंगलुरु शहर में अपना पहला साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू करने की घोषणा की है, तो पहला साइबर सुरक्षा केंद्र बेंगलुरु शहर में कौन स्थापित करेगा, तो ये करेगा आपका IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज को मंजूरी देने वाला देश का पहला जो है कौन सा देश पहला जो है ये बन गया है, तो पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम है कोविफेंज, और इसे मान्यता किसने दिया है, तो इसे मान्यता दिया है कनाडा ने। ठीक है, अगला हमारा है भारत का अपनी तरह का पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो पहला जो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, हाल ही में कौन सा देश यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश बन गया है, तो ये आपका यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। ठीक है ना, तो यूपीआई को अपनाने वाला जो पहला देश बन गया है ये है आपका नेपाल। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि भीम जो है इसको अपनाने वाला पहला देश कौन सा था, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। किस संस्थान ने भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जाप पोर्टल स्वराज बेल्टी विकसित किया है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जाप पोर्टल है जिसका नाम रखा गया है स्वराज बिल्टी। ठीक है, इसमें जो है विकलांगों यानी कि जो आपके दिव्यांग हैं उनको जो है जॉब जो है इसमें उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है ना, और इसे IIT हैदराबाद ने बनाया है। कौन सा देश 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है, तो भारत जो है ये 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है। किस देश में पहली बार कारपोरेट टैक्स जो है लागू करने की घोषणा की गई, तो संघीय कारपोरेट टैक्स जो है पहली बार जो है कहाँ पे लागू किया जाएगा, तो ये किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। यहाँ पे सबसे कम टैक्स लगते थे, पहली बार यहाँ पे संघीय कारपोरेट टैक्स लागू करने की घोषणा की गई है। देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्ट ये कहाँ पे बनेगा, तो आर्टिफिशियल सलालम कोर्ट बनेगा कहाँ पे, ये बनेगा आपके भोपाल में। ओके, तो आइए अब देखते हैं 29 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। ठीक है, तो जून 2022 में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है, तो CBDT के जो नए चेयरमैन बने हैं वो बने हैं नितिन गुप्ता। ठीक है ना, इन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया नितिन गुप्ता को CBDT का चेयरमैन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। नेक्स्ट हमारा है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है, तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब जीता है खुशी पटेल ने। तो ये मिस इंडिया नहीं, मिस इंडिया का अवार्ड नहीं है। ठीक है, तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का अवार्ड है। ओके, किसने जीत लिया, तो ये आपके खुशी पटेल ने जीत लिया है। अगला हमारा है किस देश ने जुजलाना नामक एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया है, तो जुजलाना इसका नाम है, जुलजाना इसका नाम है, और ये ठोस ईंधन वाला रॉकेट है ये किसने लॉन्च किया, तो ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया ईरान देश के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है रोहिल खंडेला किस राज्य में स्थित है, तो ये आपकी खंडेला की पहाड़ियों के पास में आपका रोहिल है। ये कहाँ पे स्थित है, जहाँ जो है हाल ही में यूरेनियम के विशाल भंडार मिले हैं, तो यूरेनियम के अभी विशाल भंडार की खोज की गई है राजस्थान के सीकर जिले में। ठीक है ना, तो ये आपके सीकर जिले में आपका रोहिल खंडेला स्थित है। ठीक, तो सीकर जिले में है, राजस्थान के सीकर जिले में, यहाँ पे यूरेनियम के विशाल भंडार मिले हैं। आगे आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जून 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग जो आपका महासंघ है उसका अध्यक्ष, वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जो है उसका जो है बात हो रहा है, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो मोहम्मद जलूद को बनाया गया, जो कि किस देश के हैं, तो इराक देश के हैं। ठीक है, मोहम्मद जलूद। अगला हमारा है हाल ही में सेल और मारुति उद्योग लिमिटेड के किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया, तो ये जो है सेल के भी यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के भी अध्यक्ष रह चुके हैं और मारुति उद्योग लिमिटेड के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इनका नाम जो है क्या है, V कृष्णमूर्ति, इनका हाल ही में निधन हो गया है।
किस वैश्विक संगठन ने 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की है? ठीक है, तो ये आपका वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम जो है ये अभी हाल ही में G7 में इसकी घोषणा की गई और इसमें जो है कितना जो है पैसा जो है लगाया जाएगा, तो 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगला हमारा है जून 2022 में किन दो देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया? तो राष्ट्रमंडल यानी कि आपका जो आपका कॉमनवेल्थ होता है, ठीक है ना, तो कॉमनवेल्थ के समूह में शामिल किया गया किसे? तो दो देशों को शामिल किया गया और ये हैं आपके गैबोन और टोगो। ठीक है, तो अब कुल कितने देश हो गए हैं कॉमनवेल्थ में? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अब कुल जो है 56 देश बन गए हैं कॉमनवेल्थ में। ठीक है ना, कॉमनवेल्थ में आपके कुल 56 देश बन चुके हैं। इसके अलावा आप याद रखना कि ये जो आपके गैबोन और टोगो है, ये ब्रिटिश के उपनिवेश नहीं थे, ये फ्रांस के उपनिवेश थे, उसके बावजूद भी आपके कॉमनवेल्थ में शामिल हुए। ओके, तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे, तो आप इसको जो है शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को आप लाइक करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।